चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 11 नहीं है 13 चैप्टर है ये, ठीक है। चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला 13.1। क्वेश्चन नंबर 5, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोलाकार लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो, एक कैप्सूल है, ठीक है, उसके दोनों ओर अर्धगोला लगा हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है ये कैप्सूल। ये कैप्सूल है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने बोला ये बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, तो ये मान लो ये एक एक अर्धगोला है, ठीक है। अब पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है पूरा, और इसका व्यास यानी ये वाली लंबाई पूरा 5 मिलीमीटर है, ठीक है। अब मैं इन्हें अलग अलग मान लेती हूँ। पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्धगोले की त्रिज्या r, ऐसी यहाँ पे अर्धगोले की त्रिज्या r, और ये जो बीच में बचा है इसे h मान लेते हैं। तो ये पूरा निकाल लेंगे। h हम कितना होगा, तो सबसे पहले क्या 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 गिवन है हमें, कैप्सूल का व्यास बराबर 5 मिलीमीटर यानी r व्यास का आधा हो जाएगा यानी 5/2 मिलीमीटर, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया, अब कैप्सूल की लंबाई 14 है, जो अर्धगोले की त्रिज्या, दो अर्धगोलों की त्रिज्या और h जो बीच में है, हमने ये माना है h, इसे मिला के बना हुआ है। तो यहाँ पे 14 इज इक्वल टू, यानी इसकी लंबाई कितनी हो गई, r प्लस h। हमने इसे अलग अलग ब्रेक कर लिया। ये जो थे गोले के, ये त्रिज्या r हो गई इतनी, है ना, और ये h बीच का। 14 इज इक्वल टू 2r प्लस h, क्योंकि हमें h फाइंड करना पड़ेगा यहाँ से, तो और या फिर वैल्यू देखेंगे। अब हमें नेक्स्ट क्या स्टेप है, पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखो दो तो इसमें अर्धगोले हैं और एक क्या है, बेलन। तो एक बेलन का वक्रपृष्ठ निकालना है और एक अर्धगोले का। तो बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर, बेलन का क्या होता है 2πr h, ठीक है। तो पहले अभी हम यहाँ से h की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये 14 था ना, और r कितना, 2r कितना था मेरा व्यास, 5 प्लस h, यानी h मेरा कितना आ गया, 14 माइनस 5 9, ठीक है। तो रख लेते हैं वैल्यू 2 इंटू पाई, r कितना था 5/2, h कितना था 9, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया हमारा मल्टीप्लाई करके 990/7। इसी तरीके से दो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अर्धगोले का क्या होता है 2πr², लेकिन दो अर्धगोले हैं तो 4πr², ठीक है। तो 4 इंटू 22/7, 5/2 इंटू 5/2, 2 2 जा 4 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 550/7। तो अब पूरे चित्र जो आकृति है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का और दोनों अर्धगोले का। ऐड कर लेते हैं,
7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 0, ठीक है। तो 220 वर्ग मिलीमीटर, ठीक है, वर्ग। अब इसमें सब कुछ मिलीमीटर में था तो वर्ग मिलीमीटर, ठीक है। तो हमने क्या करा, दोनों का निकालना, हमें पूरी कैप्सूल का निकालना था। तो ये एक बेलन और दो अर्धगोलों से मिलकर बनी थी, तो बेलन का वक्रपृष्ठ निकाला, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ निकाला, 2 थे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, दोनों को ऐड कर दिया तो पूरे कैप्सूल का हमारा वक्रपृष्ठ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काटा गया है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, एक बेलन था, इस तरीके से, और उसमें सेम ऊंचाई का एक शंकु काट लिया गया है, ठीक है, एक शंकु काटा गया है ये अंदर से। तो वो कह रहा है शेष बचे हुए ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसकी ऊंचाई कितनी थी, 2.4 सेंटीमीटर, और व्यास कितना था, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम पहले बेलन लिख लेते हैं। बेलन का व्यास बराबर 1.4 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर इसकी हाफ यानी 0.7 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर। अब जितना बेलन का वक्रपृष्ठ निकाल लो, बेलन का वक्रपृष्ठ 2πRh, 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है 0.7, h 2.4, तो पाई का मान हम बाद में रख देंगे, 3.36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से अब शंकु की बात कर लेते हैं, या बेलन के आधार का भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये वृत्त के आधार का है ना, तो ये भी निकाल लेते हैं पहले। बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कितना था 0.7 का होल स्क्वायर यानी 49 हो जाएगा, तो 0.49 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब शंकु की बात करनी है, शंकु को उसमें से हटाना था, तो शंकु के लिए शंकु की h और r तो सेम थी, शंकु की l निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट h कितना था 2.4 का स्क्वायर प्लस r कितना था 0.7 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट 5.76 प्लस 0.49, तो अंडर रूट 6.25 विच इज़ 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ इज इक्वल टू पाई आर एल, तो पाई, अभी पाई का मान बाद में रख लेंगे। आर कितना है, आर हमारा 0.7 इंटू 2.5, तो ये कितना आ गया 1.75 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें पूरे का निकालना था, जो बच रहा था, जो ठोस था, तो हमारे पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस उसके आधार का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल, तो इन्हें जो हमने निकाला जोड़ के कितना आ गया 5.6 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब 5.6 इंटू 22/7 वर्ग सेंटीमीटर, तो 17.6
वर्ग सेंटीमीटर। तो शेष बचा हुआ जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो कितना आ गया 17.6।